Good morning students. In this video we will study here chapter 10 straight line and exercise 10.2. तो चलिए पहले 10.2 के लिए कुछ हम रूल्स स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहला रूल्स क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. सो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन. तो माइंड में आप ऐसे बैठा लो कि पैरेलल टू अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड परपेंडिकुलर टू अर्थ इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन. समझ में आ गया? यानी एक्स एक्सिस पहले आता है तो एच ये पहले है, एच और वी पहला वर्ड देख लो तो एच अल्फ़ाबेट में पहले आता है. सो एक्स हियर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई हियर, वी हियर आफ्टर एच, देन हियर वर्टिकल लाइन, हियर वाई एक्सिस. क्लियर? अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशन पढ़ लेते हैं. तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? समथिंग हियर एक्स एंड हियर वाई. ओके, दिस हियर एक्स एंड हियर वाई. तो इफ लाई हियर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन ऑलवेज हियर वाई इक्वल 0. तो आप इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे? वाई इक्वल 0. और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या लिखेंगे? इफ लाई एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस देन ऑलवेज हियर एक्स इक्वल 0. तो वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ में आ गया? अब आपसे कोई पूछ रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है वो क्या है? यही तो है. वो किस लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है? वाई लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है. तो आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो इन दोनों चीज़ों के लिए सेम एक ही पॉइंट हम यूज़ करते हैं. क्या? वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट. और क्यों कॉन्स्टेंट लिखोगे? क्योंकि भाई ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस के अगर एबव हम देखें, ऊपर देखें तो एक्स वाई इक्वल क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. और लोअर में क्या मिलेगा? वाई इक्वल निगेटिव मिलेगा. और एक्स एक्सिस को देखें तो वाई इक्वल 0 मिल जाएगा. यानी वाई की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है तो वाई इक्वल कॉन्स्टेंट ही तो कह सकते हो. यानी कॉन्स्टेंट या पॉजिटिव आर निगेटिव. तो आपके लिए इट मीन्स इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस देन ऑलवेज वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट और बात कर लेते हैं कि पैरेलल टू हियर वाई एक्सिस. अगर वाई एक्सिस की मैं पैरेलल बात कर रहा हूँ तो क्या यही लाइनें तो होंगी? ये सब लाइनें क्या होंगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी. और परपेंडिकुलर किस पर हैं? एक्स पर. तो इट मीन्स ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही हैं तो एक्स के डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे. इट मीन्स एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. तो जब आपसे कोई पूछे पैरेलल टू वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज, तो क्या होगा? एक्स इक्वल कांस्टेंट होगा. तो ये सारी चीज़ें इक्वेशन मैंने लिख दी हैं यहाँ. ये देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल 0. एक चीज़ और साथ में बता दूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस का कभी आप कोई स्लोप पूछ ले आपका, क्लियर? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हियर नॉट डिफाइन. समझ में आ गया? नहीं सॉरी, हाँ यस, क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है. समझ में आ गया? क्योंकि वाई नहीं सॉरी वाई इक्वल 0 होता है ना इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल 0. तो वाई इक्वल 0 देन स्लोप हियर 0. यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस का कोई स्लोप पूछे तो आप क्या बताएंगे? 0. और जब आपको पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस देन नॉट डिफाइन. क्यों? क्योंकि भाई वाई एक्सिस एक्स इक्वल 0 आ रहा है. तो एक्स इक्वल जब 0 आएगा तो वाई यहाँ हम डिफाइन कर नहीं पाएंगे. और एक्स इक्वल 0 जब आ गया इट मीन्स वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है. तो वाई एक्सिस पर जब लाई करता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. तो सिंपल सी चीज़, अगर एक्स एक्सिस का स्लोप पूछे देन 0, वाई एक्सिस का स्लोप पूछे देन नॉट डिफाइंड. अब चलो दूसरी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस वाई इक्वल कांस्टेंट. कैसे बताया मैंने प्रीवियस अभी आपसे डिस्कस किया. इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस आर इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो क्या बताएंगे? एक्स इक्वल कांस्टेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपके बुक में लिखा हुआ है कि हियर पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? गिवन ये पॉइंट एंड गिवन ये स्लोप देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज. तो कैसे हम इक्वेशन की आप लाइन लिखते हैं? देखो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया इफ़ ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 विथ स्लोप m देन इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो. तो कैसे लिखोगे? उस पॉइंट को x1 y1 कंसीडर करेंगे हम एंड राइट हियर इक्वेशन y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1. क्लियर? चलिए दूसरा क्या है पॉइंट? 2 पॉइंट्स फॉर्म. यानी किसी भी लाइन के इक्वेशन को समथिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट मीन्स इफ गिवन हियर 2 पॉइंट आर एनी लाइन, क्लियर? इफ ये लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 देन इक्वेशन ऑफ लाइन. या समझ लो ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हो किसी भी लाइन के लिए तो हम इक्वेशन कैसे
राइट करेंगे। देन राइट हियर y माइनस y1, सेम यही क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि स्लोप मैंने बता रखा है आपको, इफ गिवन हियर 2 पॉइंट देन स्लोप m इज इक्वल टू हियर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो देखो वही स्लोप का फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। तो जब 2 पॉइंट दिए हों तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एंड गिवन फर्स्ट गिवन हियर 1 पॉइंट एंड स्लोप, देन यूज़ दिस फार्मूला। किसके लिए? लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल हम पढ़ लेते हैं। एन एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटिव सारे रूल्स हम यहाँ स्टडी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स क्या है? इट मीन्स इफ गिवन हियर एनी लाइन, क्लियर? तो लाइन जो भी होती है उसके कितने फॉर्मेट हो सकते हैं, यानी हम कितने फॉर्म में लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो 3 फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? इस फॉर्मेट में लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, y इजकल टू mx प्लस c, यानी हमेशा y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और y कहाँ होना चाहिए? LHS साइड में होना चाहिए। और इट मीन्स x या कांस्टेंट टर्म कहाँ होना चाहिए? RHS साइड में होना चाहिए। तो ये x का जब कोफिशिएंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। एंड c हियर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ मैंने लिख दिया y इजकल टू mx प्लस c इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इस फॉर्मेट को ही हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, वेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड स्लोप एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। अब इंटरसेप्ट होता क्या है देख लो, मैंने एक लाइन ड्रा करके बता दी। मतलब ये सारे फॉर्मेट जो है एक ही लाइन के हैं, यानी एक ही लाइन को हम अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? x एक्सिस ड्रा किया, y एक्सिस ड्रा किया, और एक मैंने लाइन ड्रा कर दी, और इस लाइन का नाम मैंने क्या कहा? y इजकल टू mx प्लस c। तो इसमें m क्या है, इसमें c क्या है, ये आपको यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। m मैंने निकालने के लिए 2 मेथड बताया है प्रीवियस वीडियो में आपको। इट मीन्स इफ दिस एंगल हियर थीटा विद पॉजिटिव एक्सिस, मान लो ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्सिस से एंगल कितना है? थीटा है। तो यहाँ स्लोप m इजकल टू क्या लिखोगे? टैन थीटा लिखोगे। समझ में आया? तो यही स्लोप हो गया m। ओके, अब c क्या है? c इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। इट मीन्स इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस मीन्स यानी वो लाइन जो y एक्सिस को जहाँ कट करेगी वहाँ से और ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ हो गया? ये हो गया आपका, और y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट करे? b। तो OB आपका क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। अगर OA की बात करें तो OA क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? स्लोप होता है और इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस होता है। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन आएगा जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप और किसी इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस को यूज़ करने के लिए बात करेगा, फाइंड आउट करने के लिए बात करेगा, तो हम इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा फॉर्मेट क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट ओनली, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है और आगे उसको कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब उसमें x और y एक्सिस दोनों आएंगे। ओके, तो मैंने क्या लिखा? ऐसे फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? x अपान a प्लस y अपान b इजकल टू 1, यानी वही लाइन अगर इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो कौन सा फॉर्मेट कहलाएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म। बट वो भी लाइन की सेम वही क्वेश्चन थी, ये भी लाइन की सेम वही क्वेश्चन है, इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर a इज कॉल्ड यानी x अपान a, अपान x के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, एंड b हियर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। अभी मैंने इसमें बताया कि OA हियर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस एंड OB हियर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, यानी x एक्सिस पर जहाँ भी कट करेगी सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस वो इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस कहलाएगी, एंड सेम इज हियर y। क्लियर? अब थर्ड जो पॉइंट हमें पढ़ना है, यानी लाइन का 2 फॉर्मेट हम पढ़ चुके, थर्ड फॉर्मेट है नॉर्मल फॉर्मेट। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है पहले समझ लो इसको। समथिंग देखो लाइन तीनों में मैंने वही फिगर बनाया है, ये वही लाइन हो गई, उसमें मैंने x अपान a प्लस y अपान b इजकल टू 1 कह दिया, तो ये आपका कैसा फॉर्म हो गया? इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब उसी क्वेश्चन को मैंने x कॉस अल्फा y इजकल टू साइन अल्फा इजकल टू p कह दिया। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा? ये जो लाइन की इक्वेशन होगी वो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, समथिंग कुछ इससे रिलेटिव कुछ ना कुछ वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे या कुछ क्वांटिटी यूज़ होगी। तो क्या यूज़ हो रहा है ये देखो, यहाँ जो p लिखा गया, p इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन, यानी जो लाइन जिस लाइन के क्वेश्चन ये लिखा गया उस लाइन का ओरिजिन O से ये OM, देखो O से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो M ये पॉइंट इंटरसेप्ट पॉइंट हो गया कहाँ? इस लाइन के लिए। तो OM जो हुआ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो P हियर कॉल्ड इज OM। तो मैंने क्या कहा था? नॉर्मल फॉर्म में या परपेंडिकुलर फॉर्म में कुछ परपेंडिकुलर के नेम से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ यूज़ होगा। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज़ हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से उस लाइन के लिए लिखते हैं? सेंटर से और उस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब अल्फा क्या होता है? अल्फा हियर एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन और ये जो एक्स एक्सिस है इनके बीच का जो एंगल होता है हियर कॉल्ड अल्फा। ओके, तो मैंने वही लिख दिया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन L।
वेयर P इजकल टू OM, देखो OM मैंने बता दिया, क्लियर, और लिख भी दिया जो भी समझाया आपको, एंड अल्फा हियर एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, और लिखा भी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। तो मुझे बताना है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल 0। तो पहला तो वैसे ही सॉल्व हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड विद स्लोप 1, 2। तो आपको मैंने पहले बताया है कि इफ़ गिवन हियर स्लोप एंड ये लाइन, तो लाइन को आप x1 y1 कंसिडर कर लो और इक्वेशन निकाल लो। ओके, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, हियर y माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो देख लो मैंने आपको ये फार्मूला बता रखा कि x1 y1 हियर एनी पॉइंट, x1 y1 हियर एनी पॉइंट एंड स्लोप हियर m, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इजकल टू m एंड x माइनस x1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यूज़ कर लेंगे ना, इस रूल पर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ स्लोप पॉइंट क्या था, माइनस x1 y1 हियर -4 एंड हियर 3 एंड स्लोप हियर m इजकल टू हियर 1/2। तो इसको वैल्यू पुट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड भी सेम कुछ वैसे ही है, देखो पासिंग थ्रू 0, विथ m, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्लियर। गिवन हियर 1 पॉइंट एंड गिवन दिस एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले क्या, कि इट मीन्स इफ हियर थीटा विद द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। तो अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो देन हियर टैंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। तो tan थीटा ले लो, तो देन यहाँ स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, tan 75। तो चलिए मैं ये देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन पॉइंट 2, 2√3, पॉइंट एक दिया था तो x1 y1 मान लिया, एंड स्लोप m इजकल टू tan 75 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने भाई बता रखा है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पता हो तो उसका टेंजेंट ले लो, वही स्लोप कहलाएगी। तो यहाँ कह रहा था कि tan यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 75, सो tan 75। बट स्टूडेंट्स अगर tan 45 होता तो हम टेबल से निकाल सकते थे, tan 75 आपको ऐसे आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, टेबल से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल यूज़ करना चाहते हैं। तो tan 75 इसको मैंने पहले दो ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर लिया जिसकी वैल्यू हम जानते हैं टेबल से, तो 45 + 30 में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब एक फार्मूला होता है tan a + b, तो tan a + tan b अपान 1 माइनस tan a tan b मैंने फॉलो कर लिया, और tan 45 की वैल्यू 1 एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके, अब मैंने क्या किया, इनको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई किया। ओके, तो आ गया √3 + 1 अपान √3 - 1। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कंजुगेट मतलब किससे, √3 + 1 अपान √3 - 1। तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, इट मीन्स √3 + 1 अपान √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपान √3 + 1। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आपको ये मिल जाएगा 2 + √3। ओके, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m की वैल्यू मिल गई। अब सीधा इक्वेशन लिख दो, तो इक्वेशन लिखना आप जानते हैं, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, देन y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1 एंड हियर x1 हियर 2, y1 हियर 2√3 एंड m हियर 2 + √3। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। तो 5 भी आप कंप्लीट कर लेंगे, क्या दिया है 5, चलो देख लेते हैं। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, ओके, टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। तो देखो क्या कह रहा था कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट की है, एंड टू लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ भाई, कहता है इंटरसेप्ट एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये देखो ये ओरिजिन है, तो जो लाइन की क्वेश्चन इट मीन्स मुझे पता करनी है वो सेंटर से किस तरफ थी, लेफ्ट की तरफ थी। तो लेफ्ट यही तो हो गया, और कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स, मतलब कहीं से भी 1 2 3 ये हुआ 3 यूनिट्स। तो इट मीन्स वो जो भी लाइन ऐसे हो कैसे भी हो, यानी इस पॉइंट से पास करती है, यानी वो जो लाइन है वो इसी पॉइंट से तो पास करती है, वैसे भी हो सकती है, ऐसे कैसे भी हो सकती है। तो इट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्सिस है आपकी, क्या होगा कोऑर्डिनेट -3, 0, एक पॉइंट मिल गया। और देखो क्या स्लोप दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, यस विद स्लोप -2, देखो लिखा हुआ है भाई। तो इस लाइन का स्लोप क्या लिखा हुआ है, स्लोप हियर -2,
तो m इजकल टू -2। अब तो इस लाइन के क्वेश्चन पता कर सकते हो ना भाई, ये लाइन ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है। तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1। ओके, y1 आपको पता है कितना 0, तो y माइनस 0, m आपको पता था -2, यहाँ कितना था -2 था भाई, एंड हियर m पता हो गया x माइनस 3, तो -3 देन हियर +3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 कह रहा था इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट एबव द ओरिजिन। देखो अब की बार वाई एक्सिस की बात कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो ओरिजिन से एबव यानी ऊपर कितने डिस्टेंस पर, 2 यूनिट एबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यहाँ कहीं, यहाँ देखो ये 1 2 हो गया। अब यहीं कहीं यहीं भाई यहीं से लाइन पास कर रहे हैं और साथ में लिखा भी गया क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। तो एक बात यहाँ हमें करनी है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। समथिंग देखो ऐसे तो हम लाइन बना नहीं सकते क्योंकि ये भाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो समथिंग ये लाइन ऐसे कुछ है, ये देखो ऐसे लाइनें हो गई। तो इट मीन्स यहाँ तो मुझे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा क्या, 0, 2। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर हम इसकी एंगल यहाँ से मेज़र करेंगे, हाँ यहीं से मेज़र करोगे, लेकिन अब यहाँ सेंटर इसके लिए ये नहीं हुआ, जहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है वो इसका सेंटर हो गया। यानी ये जो ओरिजिन आप यहाँ मानते थे वही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं तो अब आपके माइंड में आ गया कि सर इधर तो निगेटिव हो गया। भाई जहाँ लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है उसके लेफ्ट में नेगेटिव होगा। इट मीन्स ये अगर एंगल हम मेज़र करते हैं तो कहाँ से हो जाता, नेगेटिव एक्स एक्सिस से हो जाता। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये एंगल मेज़र करना, तो ये एंगल क्या हो गया, 30। अब आपके माइंड में यह नहीं आना चाहिए कि ये सर सेंटर है, सेंटर के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, नहीं, जहाँ पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है वहीं से हम मेज़र करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो स्लोप इट मीन्स आप निकाल सकते हैं, m इजकल टू क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 मीन्स क्या, 1/√3, और आपको पॉइंट मिल गया। तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, y माइनस y1 इजकल टू m एंड x माइनस x1। तो y1 यहाँ क्या है, y1 हियर 2, तो y माइनस 2m हियर 1/√3 एंड x माइनस x1 मीन्स हियर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 आप फॉलो कर सकते हैं, पासिंग थ्रू दी पॉइंट। एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था, ये देखो फॉर्मूला आपका कि इफ़ गिवन हियर 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट दिए थे, पहला पॉइंट मैंने x1 y1 कंसिडर कर लिया एंड सेकंड पॉइंट x2 y2। ओके, अब आप इक्वेशन इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो, y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ओके, एंड x माइनस x1 बस सॉल्व कर लो, जो इक्वेशन आएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, तो आपको 3 फॉर्मेट मैंने बताया। कौन सा, स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज़ किया जाता है। ओके, तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ही दिया था हम समझ गए कि वहाँ कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा, ये इक्वेशन यूज़ होगा, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इजकल टू ईयर p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो देखो फिर मैंने कैसे सॉल्व किया। तो पहले लिख दिया गिवन परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इजकल टू 5 एंड अल्फ़ा इक्वल 30। अल्फ़ा कैसे पता चला, अल्फ़ा ईयर विद एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो यहाँ लिखा नहीं था एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, लिखा हुआ है ना, वो थीटा 30 नहीं है, ये अल्फ़ा 30 है। तो अल्फ़ा इक्वल 30। अब इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज। अब मुझे कैसे नॉर्मल फॉर्म समझ में आया ना, तो 3 फॉर्मेट होते हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो वो अदर किसी फॉर्मेट में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, नॉर्मल फॉर्मेट में होता है। तो मैंने इक्वेशन लिख दिया और अल्फ़ा और p की वैल्यू यूज़ कर ली। ओके, cos 30 की वैल्यू यू नो ईयर √3/2, sin 30 ईयर 1/2 और सॉल्व कर लिया, ये आपका इक्वेशन मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर 3 पॉइंट्स। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो मुझे मीडियन का इक्वेशन पता करना है। तो मीडियन मीन्स क्या, यानी जैसे समथिंग मैंने क्या किया, कोई एक ट्रायंगल बना दिया। देखो कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दिया,
हियर ए बी सी, मुझे ए पॉइंट से ए वर्टेक्स से मुझे मीडियन पता करना है। तो मीडियन मीन्स क्या, ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी है। इसका मतलब बी और सी के मिड पॉइंट से पास करेगा जो लाइन, उसी को तो मीडियन कहते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इफ हियर ए पास हियर ए, दिस लाइन हियर मीडियन, अगर ये मीडियन है ये लाइन, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो वही तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। देखो कह रहा है पी क्यू आर, देखो मैंने वर्टिसेस बना लिया, ये देखो पी क्यू आर मैंने क्या किया, एक वर्टिसेस बना लिया। देखो पी क्यू आर कह रहा आर पॉइंट से देखो क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू दी वर्टेक्स आर। तो आर से मैंने क्या किया, आर की अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू। तो एक मैंने मीडियन रेड पेन से देखो ड्रा कर दिए। तो ये अगर मीडियन है, यहाँ आप लिख देंगे कि हियर पासेस थ्रू आर पॉइंट हियर मीडियन, देन एम इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो मैंने लिख दिया गिवन मीडियन थ्रू आर इज आर एम। यहाँ मैंने क्या मान लिया कि आर एम क्या है, मीडियम है, और कहाँ से, थ्रू के आर के अकॉर्डिंग। ओके, देन एम इज द क्या होगा, एम इज द मिड पॉइंट। तो एम इज द मिड पॉइंट, तो अब पॉइंट ये पता कर सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ एम, क्या लिखते हो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही तो लिखते हो, एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया 0,2। भाई m का कोऑर्डिनेट पता चल गया और r का ऑलरेडी पहले से पता था आपको। ओके, तो अब दो पॉइंट जब पता हो गया तो इक्वेशन निकालना टफ नहीं है आपके लिए, तो बस सीधा लिख दो, नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एम इज y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ओके, और सॉल्व कर लो, x1 y1 x2 y2 सब पता ही हो गया आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। मुझे एक ऐसे लाइन की इक्वेशन पता करनी है, देखो जो एक लाइन सेगमेंट है 2,5 एंड -3,6। ओके, और मुझे जिस लाइन की क्वेश्चन पता करनी थी वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, -3,5, और एक लाइन सेगमेंट है, चलो इसको मैंने कुछ मान लिया, ए और बी ही मान लिया। तो लाइन सेगमेंट ए बी पर वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। भाई क्वेश्चन में लिखा था, एक बार चाहे फिर से देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 and 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड दिस। तो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, तो ए और बी लाइन सेगमेंट हो गई, और जिसका इक्वेशन मुझे पता करना है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इस लाइन ए बी सेगमेंट पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने देखो यहाँ थोड़ा सा फिगर बना दिया आपके लिए, क्लियर, ये देखो फिगर बना दिया। तो अब आपको इस लाइन का क्वेश्चन पता करना है, तो अब किसी लाइन के क्वेश्चन पता करने के लिए दो रूल होने चाहिए, दो में से कोई एक, या तो दो पॉइंट पता हो या तो एक पॉइंट और स्लोप। तो यहाँ एक पॉइंट मुझे पता है, अब इसका हम स्लोप पता कर लेते हैं। तो पहले एक बात बता दो, ये लाइन इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो हियर लेट दिस लाइन हियर L1 एंड दिस L2, मैंने कुछ कंसीडर कर लिया L1 और L2। तो यहाँ L1 और L2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन को रीड करके देख लो, दिया है, तो मैं लिखा गिवन लाइन L1 पास एट पॉइंट -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन L2 थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। मैंने इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। तो देन इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इजकल टू -1। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि दो लाइन के स्लोप अगर M1 और M2 हैं तो दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आता है देन बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, और अगर इक्वल आता है दोनों तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर दिया था, इसलिए हम ये कंडीशन को M1 इंटू M2 यानी दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 कंसीडर करके चलेंगे। तो वही मैंने लिख दिया भाई। अब हम लाइन L2 का तो स्लोप निकाल सकते हैं ना, बिकॉज यूर गिवन 2 पॉइंट्स, तो y2 माइनस y1। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ L1 इजकल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ L2। तो L2 का पता कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 6 - 5 एंड -3 - 2। ओके, तो सॉल्व कर लिया, तो स्लोप क्या निकल के आ गया, ओनली आ गया 5। क्या आ गया, 5 आ गया स्लोप। तो जब 5 आ गया, क्योंकि 1 अपॉन -5 आएगा, ऊपर जाएगा +5 आएगा। तो मैंने L1 लाइन की एक स्लोप भी पता कर ली, पॉइंट पहले से पता था। सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इजकल टू 5x माइनस x1। ओके, अब इक्वेशन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the point 1,0 and 2,0 divides in the ratio 1:n, find the equation of the line। तो ये आपको फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था तो वहाँ बताया था कि अगर कोई पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली दो तरह से डिवाइड कर सकती है, तो इस क्वेश्चन में खैर इंटरनली कह रहा है, तो मैंने यहाँ दिया था लाइन सेगमेंट 1,0 एंड 2,3, ये मैंने लिख दिया। और मुझे एक ऐसे लाइन का इक्वेशन पता करना है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:n में डिवाइड करती है। देखो यही तो पता करना था,
यस हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट को 1,0 को फर्स्ट पॉइंट मान लिया एंड सेकंड पॉइंट 2,3 और एक लाइन मैंने कर दिया। और उसमें भाई देखो परपेंडिकुलर लिखा है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट की है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। ये पहले कंडीशन दिया हुआ था आपका। ओके, तो मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर ली। तो अब हमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट पता करना है। स्लोप तो अपने आप पता हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब आपको मैंने इंटरनली के लिए बता रखा है 1:n में डिवाइड कर रहा था। तो Q पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस रेशियो फॉर्म में 1 मैंने मान ली एंड Q पॉइंट की सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस n मान ली। किस फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। ओके, तो यहाँ 1 हो गया, ये n हो गया, यानी m1 = 1 एंड m2 = n। समझ में आ गया। तो वही मैंने लिख दिया 1:n को m1 = 1 एंड m2 = n। समझ में आ गया। तो अब मैं कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूँ। मैंने कहा फर्स्ट वीडियो में भाई इंटरनली एक्सटर्नली दोनों के लिए बताया, खैर यहाँ इंटरनली है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, इसको मैंने क्यों मान लिया, एक्स वाई, x = x1 m2 + x2 m1 / m1 + m2। सारी वैल्यू पुट कर ली मैंने। m2 की वैल्यू क्या थी, n, m1 की वैल्यू 1 थी। ओके, सब सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू ये आ गई। ऐसे सेम y की वैल्यू भी सॉल्व कर ली, y1 m2 + y2 m1 एंड दिस, तो ये y की वैल्यू आ गई। यानी हमें Q पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, n + 2/1 + m एंड कॉमा हियर 3/1 + n, ये Q पॉइंट मिल गया। अब स्लोप पता कर लो। तो ये जो लाइन L1 और L2 ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। सो ये स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, सो स्लोप ऑफ L2 इंटू स्लोप ऑफ L1 = -1। तो स्लोप ऑफ L2 तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ मैंने लिखा स्लोप ऑफ L2 = -1 अपान स्लोप ऑफ L2। तो भाई इसके लिए क्या लिखोगे, मैंने क्या कहा कि हाँ भाई y2 इट मीन्स 3 - 0 एंड 2 - 1 आप लिखोगे ना ऐसे। तो यहाँ आपने लिख दिया, तो क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, तो ये -1/3, यानी L2 लाइन की स्लोप कितनी आ गई, -1/3। अब इक्वेशन लिख लो क्योंकि x और y निकाला है आपने। तो यहाँ अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि क्या सर n के टर्म में आएगा। हाँ भाई ये n के टर्म में आएगा क्योंकि n की कोई फिक्स वैल्यू दी नहीं है। तो अब क्या लिखोगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 = स्लोप। तो स्लोप आपने निकाला -1/3 एंड x - x1। सो वेयर x1 y1 मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया कि ये होता है। स्लोप आप निकाल चुके हैं, वैल्यू यूज़ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन आपका n के फॉर्मेट में ही आएगा, x और y भी रहेंगे और n भी रहेगा। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2,3। तो साफ साफ देखो यहाँ इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। तो इंटरसेप्ट की जब बात कर रहा है तो क्या लिखोगे, नाउ क्वेश्चन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, भाई जब क्वेश्चन में इंटरसेप्ट कह रहा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो, स्लोप नहीं लिखा, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म हम पहले बता चुके हैं क्या होता है, x/a + y/b = 1। तो आपने ये लिख दिया। अब उसमें क्या दिया था कि इक्वल इंटरसेप्ट। भाई क्वेश्चन फिर से रीड कर लो, कह रहा था देखो कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इट मींस a = b, ओके, एंड पासेस थ्रू 2,3। तो देखो मैंने लिख दिया गिवन इक्वल इंटरसेप्ट दैट इज a = b। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा फिर, x/a + y/b = 1, इट मींस x + y = a हो गया। और ये भी कह रहा था कि ये जो लाइन है इक्वल इंटरसेप्ट है वो किस लाइन से पास कर रही है, किस पॉइंट से, 2,3। तो जब 2,3 से पास कर रही है तो जैसे x = y = 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सो सेटिस्फाइड। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। बस a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, x + y = 5। यही आपका इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया। भाई क्वेश्चन को रीड करके ही मुझे पता लग जाता है कि हमें लाइन का कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, तो यहाँ tan 2π/3 हो जाएगा, स्लोप निकल जाएगा और पॉइंट तो आपका पहले से दिया था 0,2। तो इक्वेशन तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए निकल जाएगा। ओके, अब फिर आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो जो दूसरा चीज क्वेश्चन कह रहा है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट्स एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। और मुझे इसी जो इक्वेशन हमने निकाला है फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे, उसके मुझे एक पैरेलल इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो पैरेलल इक्वेशन जब आप लिखोगे तब देखो क्या मिलेगा। ओके, मैं पैरेलल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो चलो मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। देखो गिवन ये पॉइंट 0,2 लाइन ऑन ए लाइन एंड स्लोप ऑफ लाइन m = tan 2π/3, क्योंकि एंगल दिया था 2π/3, तो 2π/3 tan 120 हो गया। अब tan 120 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 90 + 30 तो लिखोगे,
90 प्लस गो इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहाँ tan नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव लिख दिया। ये 90 है तो tan को किस में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर देगा, तो किस में, cot में 30 डिग्री आ गया। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस रूट 3 ओनली, और माइनस पहले से था तो स्लोप भी निकल गया। अब इक्वेशन आप निकाल लोगे तो क्या लिखोगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इजकल टू एम एक्स माइनस x1। क्लियर, x1 आपको पता है, y1 पता है, m इजकल टू पहले से पता है। क्लियर, अब इसको आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, तो समथिंग कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, जो भी इक्वेशन मिला समथिंग, भाई जो भी इक्वेशन मिला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये जो रिजल्टेंट मिलेगा, यहाँ मैंने लिख दिया नाउ सॉल्व इटसेल्फ, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो इक्वेशन मिला है उसमें दूसरा भी क्वेश्चन था, कह रहा था कि जो इक्वेशन मिला उसके मुझे एक पैरेलल इक्वेशन लिखनी है। कैसे इक्वेशन लिखनी है, पैरेलल इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो चलो मैं एक पैरेलल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा हिंट आपको दे दूँ कि दूसरा जो उसमें क्वेश्चन दिया उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है कि पैरेलल हम इक्वेशन लिखते कैसे हैं, किसी भी लाइन की, जैसे यहाँ सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, समथिंग कुछ ऐसे मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इजकल टू 0, कुछ ऐसे तो मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा ना। तो अगर इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन लिखना हो तो कभी भी अगर कोई लाइन दिया है उसके पैरेलल इक्वेशन लिखना हो तो कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं होते। इट मीन्स इसका पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 3y, बस ये कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है, c1 इजकल टू 0, मतलब c1 कुछ भी हो सकता है। मान लो और कोई पैरेलल लाइन इक्वेशन लिखनी हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3y एंड माइनस या प्लस ही कर दो, c5 कर दो इजकल टू 0, यानी केवल कांस्टेंट टर्म बदलता है। कैसे पता करते हैं कि दो लाइन पैरेलल हैं, एक तो बताया था स्लोप इक्वल होने चाहिए या फिर दोनों के x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ भाई जब हमें इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो इसके पैरेलल लाइन ही तो लिखनी है आपको। कैसे लिखनी है, पैरेलल लाइन लिखनी है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि भाई इसके पैरेलल जो भी सॉल्व करने पर आएगा, मैंने रूल तो यहाँ बता दिया ना, समझ में आ गया ना, तो वहाँ आप सॉल्व कर लेंगे। या एक काम और भी कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि भाई जब ये जो लाइन पता करेंगे और ये लाइन दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो जो इसका स्लोप होगा वही जो हमें लाइन निकालनी है उसका भी तो स्लोप होगा। तो उस मेथड का ना यूज़ करो, छोड़ो दूसरा मेथड मैंने बता दिया कि गिवन लाइन L2 क्रॉसिंग दी y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो दी ओरिजिन, यानी जिस इसके पैरेलल जो इक्वेशन निकालनी है वो कह रहा था कि सेंटर से नीचे बिलो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, कितने यूनिट्स पर, 2 यूनिट्स पर। तो भाई 2 यूनिट अगर ये करेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहीं कहीं कर रहा है वो, तो 0, -2। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये लाइन ऐसे हो, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, भाई कैसे भी हो सकती है, उससे हमें नहीं मतलब। ओके, तो 0, -2 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो जिस इसके जो पैरेलल इक्वेशन निकालनी थी, जो दूसरा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइंट तो पता चल गया ना उसका एक, और स्लोप तो वही होगा क्योंकि दोनों लाइन कैसे पैरेलल हैं। तो यम तो मैं वही यूज़ करूँगा और पॉइंट पता चल गया तो सीधा लिख दो, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ 1 इज y माइनस y1, तो y1 यहाँ क्या है, -2 हो गया, एंड स्लोप ऑफ L2 क्योंकि ये पैरेलल था इसीलिए इसी का स्लोप आप यूज़ करोगे तो -√3 यूज़ करोगे ना, एंड x माइनस x1। ओके, अब सॉल्व कर लो, y प्लस 2 इजकल टू -√3x, सॉल्व कर लिया, ये मिल गया। तो दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।